हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग वी डोंट केयर अबाउट इज कॉल्ड स्ट्रेस। वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग वी लव इज कॉल्ड पैशन। स्ट्रेस और पैशन का ये डिफरेंस बहुत क्लियर है। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे आपको अचीव ही नहीं करना, आप बस इसे किसी और के दबाव में कर रहे हो, कुछ और प्रेशर की वजह से, तो वो आपको स्ट्रेस कॉज करेगा। लेकिन अगर आप अपने लव को, अपने पैशन को, अपनी ड्यूटी समझते हो, अपने गोल्स को, अपने सच में आप अचीव करना चाहते हो, तो वो आपका पैशन होता है। और इसे करते टाइम इस जर्नी में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होता। ये आपके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है, ये आप पे बोझ नहीं है, ये आप अपने लिए कर रहे हो। आज की वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लामीज थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोप्लेनर फोर्सेस, ऑप्शन बी कॉन्करेंट फोर्सेस, ऑप्शन सी कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। लामीज थ्योरम क्या कहती है कि अगर तीन फोर्सेस एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि कोई भी एक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन एंगल के जो अदर टू फोर्सेस के बीच में बन रहा है। लामीज थ्योरम किस लिए एप्लीकेबल होता है? कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मैक्सिमम फोर्स विच एक्ट ऑन कनेक्टिंग रोड इज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोर्स ड्यू टू गैस प्रेशर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए मूविंग बॉडी इज जीरो, द ऑब्जेक्ट विल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंटिन्यू मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पॉलीगन ऑफ फोर्सेस इज यूजफुल फॉर कंप्यूटिंग द रिजल्टेंट ऑफ। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या किया था कि रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए तीन लॉज पढ़े थे। सबसे पहला जो था वो ट्रायंगल लॉज था। उसमें क्या कहते थे कि अगर कोई भी दो फोर्सेस है जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रायंगल की दो साइड को, तो इसका रिजल्टेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? ट्रायंगल की थर्ड साइड को। अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ फोर्सेस दो से ज़्यादा हुए तो अब क्या होता है कि हम इन फोर्सेस को इस तरह मान लेते हैं कि ये किसी भी पॉलीगन की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो जो क्लोजिंग साइड होगी पॉलीगन की वो रिप्रेजेंट करेगी रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस का। और पॉलीगन ऑफ फोर्सेस कहाँ पे यूजफुल होते हैं? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 5, टू नॉन कोलिनियर पैरेलल इक्वल फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंस्टिट्यूट ए कपल। क्वेश्चन नंबर 6, वेरिगोन्स थ्योरम इज रिलेटेड टू। ऑप्शन से ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम्स, एंड ऑप्शन डी प्रिंसिपल्स ऑफ इनर्शिया। वेरिगोन्स थ्योरम क्या कहता था? ये कहते हैं कि अगर किसी भी मेरे को किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट मोमेंट की वैल्यू निकालनी हो तो वो किसके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा? ये कोप्लेनर्स के जो फोर्सेस है उन सब के कंपोनेंट्स का इंडिविजुअल जो मोमेंट होगा उन सब के अलजेब्रिक सम के इक्वल हो जाएगा जो उसी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। तो ये किससे रिलेट हुए? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, ओपनिंग ऑफ ए लिम्का बोतल इज ड्यू टू। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स इन टू प्ले व्हेन ए बॉडी बिगिंस टू स्लाइड ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी इज नॉन एज। ऑप्शन से ऑप्शन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन बी लिमिटिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन सी काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड ऑप्शन डी रोलिंग फ्रिक्शन। अब आप सबको ये बात तो पता है कि फ्रिक्शन कब एक्ट होता है? किसी भी दो बॉडी के बीच में जब कोई भी बॉडी मोशन के लिए ट्राई करती है तब वहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन मूव करता है। अब फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है जब भी कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिमिटिंग फोर्स। और इसकी फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू जो होगी प्रोपोर्शनल हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी। किस किस पर डिपेंड करती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ए बॉडी, mass of a body, and distribution of mass in the body. The next question, question number 11, in a simple trusses, if n is the total number of joint, the total number of member required equal to। अब ये ट्रसेस होते क्या हैं? ये रिजिड बार का कनेक्शन होता है जिनको क्यों बनाया जाता है? ताकि वो किसी भी लोडिंग सिचुएशन में लोडिंग सिस्टम की ज्योमेट्रिकल डिस्टोर्शन को रेजिस्ट कर सके। यहाँ पे पूछा गया नंबर ऑफ मेंबर की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं n की टर्म्स में बोलूँ तो m की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 2n-3। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, द पॉसिबल लोडिंग इन वेरियस मेंबर ऑफ फ्रेम्स स्ट्रक्चर आर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेशन और टेंशन। क्वेश्चन नंबर 13, द फोर्सेस विच इज नॉट कंसिडर्ड ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ ट्रसेस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेट ऑफ मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 14,
Two cars A and B is moved at 15 meter per second in the same direction. Car B is 300 meter ahead of car A. If car A is accelerated at the rate of 6 meter per second square and car B continue to move with same velocity, car A will overtake car B after. अब यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि दो कार है ए और बी 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये मूव कर रहे हैं. अब कार बी कार ए से 300 मीटर की डिस्टेंस में आ गया है. अगर मैंने कार ए को 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेट कर दिया है तो कितने टाइम में कार ए कार बी को ओवरटेक करेगी. अब यहाँ पे हम लगाएंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को. एस इक्वल हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू की वैल्यू आपको पुट करनी है 0, ए की वैल्यू हो जाएगी 6 और एस की वैल्यू हो जाएगी 300. यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे टी की. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 15. हाउ मच फोर्स विल बी एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ ए लिफ्ट ऑन ए पैसेंजर ऑफ 80 किलोग्राम मास व्हेन लिफ्ट इज एक्सीलरेटेड डाउनवर्ड एट 0.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो मास है पैसेंजर का वो है 80 किलोग्राम. हमसे फोर्स की वैल्यू पूछी गई है. अब नॉर्मली हम फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स इक्वल हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन के. बट गिवन क्या है कि लिफ्ट जो है एक्सेलरेटेड करिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. तो करेंगे क्या, मास इंटू जी माइनस ए की वैल्यू आपको गिवन है 0.81, जी की वैल्यू आपको पता है 9.81. सारी वैल्यूज पुट कर देंगे फॉर्मूले में. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 720 न्यूटन. Question number 16th. During elastic impact, the relative velocity of two bodies after is dash the relative velocity of two bodies before impact. अब इलास्टिक इम्पैक्ट की सिचुएशन में क्या होता है कि जो बॉडीज़ है कॉलिजन के बाद में रिबाउंड कर लेती हैं, अपनी वेलोसिटीज़ को दोबारा रीस्टोर कर लेती हैं. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इक्वल एंड अपोजिट टू. क्वेश्चन नंबर 17th. द व्हील्स ऑफ मूविंग कार पॉजेस. करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन बोथ. Question number 18th. If a body is in static equilibrium, then the work done by the system of force acting on the body is. Correct option हो जाएगा option number A 0. Question number 19th. A block A is dropped down along a smooth inclined plane while another block B is released from the free fall of same height. Correct option हो जाएगा option number A. Both will hit the ground simultaneously. Question number 20. आज का last question. A ball is thrown up. The sum of kinetic energy and potential energy will be maximum at. Correct option हो जाएगा option number D. All the points. Thank you guys for watching this video. यू कैन विन इफ़ यू वॉन्ट. जहाँ चाह वहाँ रहा. अगर आप सच में ये चीज़ चाहते हैं ना तो आप इस चीज़ को कर भी सकते हैं.